नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस वजह से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर यानी कि अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर। सेंट मार्टिन आइलैंड ये वही द्वीप हैं जो अमेरिका लेना चाहता है। अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को क्यों लेना चाहता है, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पर स्थित है, इसका इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड का अगर हम लोग लोकेशन देखें तो ये अपना वेस्ट साइड में इंडिया हो जाता है, यानी कि हमारा ये एक तरफ इंडिया हो जाता है। इंडिया से जैसे ही हम लोग ईस्ट की तरफ आते हैं तो बांग्लादेश होता है, और बांग्लादेश से ये जो चित्तागोंग वाला रीजन है, उसी रीजन से एकदम बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ हमें कॉक्स बाजार दिखने को मिलता है, और कॉक्स बाजार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमें सेंट मार्टिन आइलैंड देखने को मिलता है। दूसरे मैप के माध्यम से हम लोग इनको देख सकते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इसी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अमेरिका की नज़र है। नज़र इसलिए है क्योंकि कॉक्स बाजार में चाइना की एंट्री हो चुकी है, और अमेरिका इंडियन ओशियन में अपना बेस चाहता है। हम लोग इनके ऊपर अभी डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉक्स बाजार और जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसके लोकेशन को हम लोग देख लिए। अब देखो, हुआ कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में एंट्री करने को वो तैयार हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश के पूर्वी सेंट मार्टिन द्वीप में रिजॉर्ट निर्माण करने का प्लान बनाया है। यहाँ पर विदेशियों के लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार हाल में बांग्लादेश सरकार के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, और इसी मुलाकात के दौरान इसके ऊपर चर्चा हुई। इसमें सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में भी चर्चा हुई थी। मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप के एशिया क्षेत्र के विशेष सलाहकार सर्गियो गौर से भी मुलाकात करी थी। इसमें भी सेंट मार्टिन के बारे में बातचीत हुई, और इस द्वीप को अमेरिका को रिजॉर्ट के रूप में विकसित करने के पहलुओं को अंतिम रूप दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अंतरिम सरकार के जो चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, वो अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड देने को तैयार हो गया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड हैं जिसको लेकर के बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने दुनिया को बताया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो अमेरिका लेना चाहता है, और उसी वजह से यानी कि बांग्लादेश के मना करने के वजह से, शेख हसीना के मना करने के वजह से अमेरिका समर्थित जो ये भीड़ हैं, जो ये जिनको जेन जेड बोलते हैं, तो उन्होंने हंगामा किया और बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा। अब न्यूज़ ये भी है कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसको लीज पर बांग्लादेश सरकार देगी। तो अंतरिम सरकार जो है वो अमेरिका को ये लीज पर देगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पहले लीज पर देगी। ये लीज 99 ईयर्स के लिए होने वाली है, और इस संबंध में बांग्लादेश और अमेरिकी सरकार के बीच घोषित और अघोषित करार हुए हैं। सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को लीज पर सौंपने के लिए अंतरिम सरकार को संसद से अनुमति भी नहीं लेनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो संसद है वो सस्पेंड है, और अंतरिम सरकार सेना की रजामंदी से अपने स्तर पर फैसला कर सकती है। तो एक तरह से ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, पहले इस सेंट मार्टिन आइलैंड को लीज पर देने के लिए बांग्लादेश की जो संसद है उनसे अनुमति लेनी थी। लेकिन अभी बांग्लादेश में संसद को सस्पेंड कर दिया गया है, और संसद के सस्पेंड होने की वजह से अब उनकी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो बांग्लादेश की सेना के साथ साठगांठ बैठा करके हो सकता है कि सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को 99 ईयर्स के लिए सौंप दिया जाए। फिलहाल अभी ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। बंगाल की खाड़ी में ये 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सेंट मार्टिन आइलैंड है। सेंट मार्टिन द्वीप की लोकेशन बेहद अहम है। बंगाल की खाड़ी में 9 वर्ग किलोमीटर में फैला सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की मुख्य भूमि से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगभग 3,500 लोग रहते हैं, और सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिण में मलाक्का स्ट्रेट है, और इस मलाक्का स्ट्रेट से दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के जो मालवाहक जहाज हैं वो गुजरते रहते हैं। तो उनके ऊपर नज़र रखने में अमेरिका को आसानी होगी। एक अनुमान के अनुसार मलाक्का स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 30% माल परिवहन जो है वो उस होड़ से आता है। ट्रंप का प्लान है कि यहाँ रिजॉर्ट बनाकर अमेरिकी उपस्थिति को बढ़ाया जाए। यह रिजॉर्ट काफ़ी कुछ ट्रंप के गाज़ा में रिजॉर्ट बनाने के समान होने वाला है, और सेंट मार्टिन द्वीप पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये भी हो सकता है कि ट्रंप की जो रियल एस्टेट कंपनी है उनको ही ये काम दिया जाए। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि ये किन लोगों को मिलता है। ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एकदम बिल्कुल हम लोग इंडियन ओशियन में ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जाते हैं तो वहाँ हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के पूरब की तरफ हम लोग जाते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये मलाक्का स्ट्रेट देखने को मिलता है। इसी मलाक्का स्ट्रेट से दुनिया के 30% कार्गो शिप्स जो हैं वो ट्रेवल करता है। और इसी मलाक्का स्ट्रेट के जरिए जो है चाइना से बहुत सारे जो माल हैं वो इस ओर, यानी कि इंडियन ओशियन होते हुए ये वेस्ट एशिया की तरफ ये ट्रेवल करते हैं, और साथ में जो अफ्रीका है उनसे भी कनेक्टिविटी इसी मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू मिल पाता है। तो एक तरह से अगर हम लोग सेंट मार्टिन आइलैंड को देखें तो सेंट मार्टिन आइलैंड बिल्कुल इस जगह पर स्थित है। ये हो गया कॉक्स बाजार, और कॉक्स बाजार से बिल्कुल एकदम थोड़ा सा नीचे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हो जाता है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो उस जगह पर ये अपनी स्थिति दर्ज कराना चाहता है। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में इनके बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, और इन्हीं मिलिट्री बेसिस में से इधर हम लोग अगर देखें तो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में जापान, साउथ कोरिया, ये हवाई, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और डिएगो ग्राशिया जैसे जगहों पे इनके मिलिट्री बेसिस हैं। हालांकि अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में चाइना का तो प्रेजेंस देखने को मिलता है, लेकिन यूएस का प्रेजेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये जो कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड पर चाइना का प्रेजेंस है। उसी प्रकार से ये पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि इंडिया का ये जो हिस्सा है यहाँ पर इंडिया का प्रेजेंस है। ये जो मालदीव्स हैं, मालदीव्स में चाइना का प्रेजेंस है। हम्बन टोटा जो कि श्रीलंका में है, यहाँ भी चाइना का प्रेजेंस है। लक्षद्वीप इंडिया के हिस्से में है। इस तरफ अगर हम लोग वेस्ट की तरफ आ जाए अरबियन सी में, तो यहाँ पर ग्वादर वाले रीजन में चाइना का प्रेजेंस है, और चाबहार रीजन में इंडिया का प्रेजेंस है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अमेरिका का प्रेजेंस जो है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ना के बराबर है। इंडियन ओशियन वाले रीजन में डियागो ग्राशिया जो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यहाँ पर यानी कि डियागो ग्राशिया में यूएस नेवल बेसिस है। बाकी अगर इस रीजन में देखें तो इंडियन ओशियन वाले रीजन में अमेरिका का एज सच वैसा कोई प्रेजेंस नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उन्हें दे दिया जाए, और सेंट मार्टिन आइलैंड जब उन्हें मिल जाएगा तो इससे उन्हें बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अपना प्रेजेंस मिल जाएगा, और यहाँ से वो चाइना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और साथ में ये इंडिया के ऊपर भी अपनी नज़र गड़ाए रख सकते हैं। तो इंडिया तो इनके जद में आ ही जाता है, साथ में ये चाइना के ऊपर भी अपना नज़र बनाए हुए हैं। अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है कॉक्स बाजार में चाइना की एंट्री हो चुकी है। चाइना का प्रेजेंस कॉक्स बाजार में ऑलरेडी है। कॉक्स बाजार में यूएस नेवल बेस विकसित करने की बात की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप बांग्लादेश को लेकर के प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। इसमें सेंट मार्टिन आइलैंड के पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर कॉक्स बाजार है, और वहाँ पर यूएस नेवल बेस बनाना भी शामिल है। तो यानी कि ये प्लान बी है। प्लान ए में क्या है? प्लान में ए में है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के जरिए वो बांग्लादेश में एंट्री करने जा रहा है, और इसके साथ प्लान बी के साथ भी वो आ रहा है, जिसमें वो कॉक्स बाजार में अपने मिलिट्री बेसिस को बनाने की के ऊपर वो प्लान बना रहा है। कॉक्स बाजार में बांग्लादेश ने अभी चीन को 2 सबमरीन रखने की इजाज़त दी हुई है, और इसी क्रम में सितंबर में ही अमेरिकी नौसेना के बेड़े ने बांग्लादेशी नौसेना के साथ कॉक्स बाजार क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास भी किया हुआ था। तो एक्सरसाइजेज भी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी वहाँ पर हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को देने के विरोध में थी, और हसीना ने ये कई बार ये बयान भी दिया था कि तत्कालीन बाइडेन सरकार और इससे पहले ट्रंप जो है सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को सौंपने के लिए राजनीतिक दबाव डाल रहे थे, और जब राजनीतिक दबाव नहीं बना पाया, तो उनके ऊपर प्रेशर जब नहीं बना पाया, तो बांग्लादेश की सरकार को जो है गिरा दिया गया, और इस क्रम में बांग्लादेश से शेख हसीना को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। और अभी बांग्लादेश में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ अंतरिम सरकार तो हैं, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं है। वहाँ की मिलिट्री के हाथ में सरकार है। ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे। वहाँ जो सरकार है वो अमेरिका के इशारे के ऊपर काम कर रही है। तो अमेरिका को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। हो सकता है कि आने वाले समय में दिखावे के लिए एक इलेक्शन करवा लिया जाए। तो अभी ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो हम लोग एक नए वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कंटेंट अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास अगेन से भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।